प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज का वचन है 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय 11 से 13 वचन। इसमें हम जानेंगे कि अपने उद्धार में हम विश्वास कैसे रख सकते हैं। अपने उद्धार में विश्वास। हालेलुया। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग न बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 वचन पढ़ते हैं। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हे मेरे प्रियो, अपने उद्धार में विश्वास, यह अध्ययन आपको सिखाता है कि आप कैसे पक्के तौर पर जान सकते हैं कि आपको उद्धार मिल गया है। यह विश्वास आपकी भावनाओं या अच्छे कामों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह के पूरे किए गए काम और परमेश्वर के वचन की पक्की प्रतिज्ञाओं पर टिका है। आप सीखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे आपके दिल में गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। यह जानना कि आप बचाए गए हैं आपको शांति देता है और आपको डर से आज़ाद करता है। जब आप इस सच्चाई को समझेंगे तो आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में मजबूत होंगे और हर दिन खुशी से जी सकेंगे। हालेलुया। नए विश्वासी अक्सर सोचते हैं कि क्या उनका उद्धार पक्का है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि उद्धार परमेश्वर का उपहार है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलता है। प्रेरित यूहन्ना और पौलुस ने अपनी पत्रियों में विश्वासियों को यह आश्वासन दिया है कि वे परमेश्वर की संतान हैं और अनंत जीवन उनका है। आमीन। हालेलुया। 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 में वचन में परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ा वादा देता है, अनंत जीवन का वादा। यह पद कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। यह बात बिल्कुल साफ है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। प्रेरित यूहन्ना ने यह पत्री इसीलिए लिखी ताकि जो लोग परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं वे जान सके कि उनके पास अनंत जीवन है। ध्यान दें कि यहाँ जान सके शब्द का इस्तेमाल हुआ है, न कि उम्मीद कर सके या शायद। परमेश्वर चाहता है कि आप पक्के तौर पर जानें कि आप बचाए गए हैं। यह आश्वासन आपकी भावनाओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वादा है कि आपको अनंत जीवन मिल गया है। यह एक पूरा हो चुका काम है, भविष्य की कोई अनिश्चित बात नहीं है। हालेलुया। इस सच्चाई से 3 बड़े सिद्धांत निकलते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। पहला, उद्धार परमेश्वर का उपहार है, न कि आपकी मेहनत का फल। हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन कहता है कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा आप बचाए गए हैं और यह आपकी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। आप अपने अच्छे कामों से उद्धार नहीं कमा सकते। दूसरा, यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 में यीशु ने कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरा, पवित्र आत्मा आपके दिल में गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 16 वचन कहता है कि आत्मा, आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और आपको यह आश्वासन देता है। यह आश्वासन आपको शांति देता है, डर से आज़ाद करता है और आपको परमेश्वर के करीब लाता है। आपका उद्धार यीशु के पूरे किए गए काम पर टिका है, क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसके जी उठने पर। यह पक्का है, सुरक्षित है और हमेशा के लिए है। जब आप जान लेते हैं कि आपको उद्धार मिल गया है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब आप डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ जीते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो आप घबराते नहीं, आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं। जब आप गलती करते हैं तो आप यह नहीं सोचते कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। आप जानते हैं कि यीशु ने आपके सभी पापों को माफ कर दिया है। यह भरोसा आपको शांति देता है, दिल की गहरी शांति।
अब आप दूसरों से भी प्रेम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया। यह विश्वास आपको मजबूत बनाता है। हर दिन, हर हालत में इस हफ्ते रोज सुबह 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 वचन पढ़ें और खुद से कहें, मुझे अनंत जीवन मिल गया है। जब डर या शक आए तो परमेश्वर के वादों को याद करें। वह झूठ नहीं बोलता। अपने परिवार या दोस्तों को बताएं कि आपको कैसे पता है कि आप बचाए गए हैं। अगर कोई पूछे या तुम्हें पक्का पता है तो हाँ कहें और बाइबल से दिखाएं। हर रात सोने से पहले परमेश्वर का शुक्रिया करें कि उसने आपको बचाया। जब मुश्किलें आई तो प्रार्थना करें और भरोसा रखें। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। यह सच्चाई आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आमीन, हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें यह जानने की ज़रूरत है, क्या आप पक्के तौर पर जानते हैं कि आपको उद्धार मिल गया है? आपका विश्वास किस पर टिका है, अपने कामों पर या यीशु के कामों पर? जब आप गलती करते हैं तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया? आप कैसे किसी को समझा सकते हैं कि उद्धार का भरोसा रखना सही है? क्या आपकी ज़िंदगी दिखाती है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं? इस हफ्ते आप अपने विश्वास को कैसे मजबूत करेंगे? क्या आप किसी से अपने उद्धार के बारे में बात कर सकते हैं? तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बचाया है। मुझे पक्का भरोसा दे कि मैं आपका हूँ। जब शक आए तो मुझे आपके वचन याद दिलाए, मेरे दिल में शांति भरे। हे परमेश्वर, मुझे अपने कामों पर नहीं बल्कि यीशु के कामों पर भरोसा रखने में मदद करें। मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, सिर्फ यीशु ही मेरा उद्धार करता है। हे पवित्र आत्मा, मुझे हर दिन याद दिलाए कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। मुझे दूसरों से इस सच्चाई के बारे में बात करने की हिम्मत दे, मेरे विश्वास को मजबूत बनाए। हालेलुया। सभी आदर और महिमा खुदा आपको देते हुए प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन। तो है मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आया होगा कि हमें अपने उद्धार में विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से, उनके लहू बहाने से हमारे पापों का छुटकारा हो चुका है और हमें उद्धार मिल चुका है प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।